हेलो दोस्तों, वापस आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रांसिस कहता है डेस्पिरेशन से जो पावर आती है वो बहुत ही शानदार होती है और फ्रांसिस बहुत स्पीड में उस 2 हेडेड क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करने को चला जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी एकदम रेडी होता है और बहुत तेजी से चिल्लाते हुए लॉन्ग रेंज में अपनी जीप से फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रांसिस अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए उसकी जीप को डॉज करता रहता है और उसके नजदीक चला जाता है और कहता है बहुत अच्छे, अब ये मेरी अटैक रेंज के अंदर आ गया है। अगर मैं इसका फिश लिजार्ड वाला सर काट दूं तो इसकी आधी पावर तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और ये लॉन्ग रेंज में अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्रांसिस इतना बोलता ही है कि तभी वो मॉन्स्टर अपनी टेल से फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है और फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन मॉन्स्टर का अटैक बहुत फास्ट होता है और फ्रांसिस उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और उस अटैक के इम्पैक्ट से दूर जाकर दीवार में टकराता है और इवॉन चिल्लाकर कहती है, फ्रांसिस तुम ठीक तो हो? फ्रांसिस कहता है मेरी गलती थी जो मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी टेल का अटैक इतना पावरफुल होगा और ये इतना फास्ट था कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला स्वॉर्ड को यूज करने का। और हम देखते हैं कि फ्रांसिस एक अटैक से ही काफी जख्मी हो जाता है और गुस्से में कहता है, ये मॉन्स्टर, मुझे डर है कि इसकी पावर एक डी रैंक मॉन्स्टर की जितनी है। तभी वो मॉन्स्टर भागते हुए फ्रांसिस की ओर आने लगता है और फ्रांसिस के ऊपर बाइट अटैक करता है, पर फ्रांसिस बहुत स्पीड में वहां से निकलकर उसे डॉज कर देता है और कहता है कितना खतरनाक अटैक था, मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता अगर वो मुझे बाइट कर देता तो। लेकिन फ्रांसिस के दूर जाते ही वो मॉन्स्टर अपनी जीप से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है और फ्रांसिस उसकी जीप को डॉज करते हुए उसके पास आ जाता है। लेकिन मॉन्स्टर फिर से फ्रांसिस पे टेल से अटैक कर देता है, मगर इस टाइम फ्रांसिस उसे डॉज कर देता है और मॉन्स्टर से थोड़ा दूर चले जाता है। लेकिन फ्रांसिस के दूर जाते ही वो मॉन्स्टर वापस से अपनी जीप से फ्रांसिस पे अटैक कर देता है और वो अटैक फ्रांसिस के सर पर लग जाता है और फ्रांसिस जैसे तैसे वहां से बच के भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और हाँफने लगता है। फ्रांसिस कहता है, एक ई लेवल म्यूटेंट मॉन्स्टर, मुझे इसमें कोई वीकनेस या कोई फ्लॉज नहीं दिख रहे। मुझे लगा मेरे पास वॉरियर सिस्टम है और मेरी पावर एक इंटरमीडिएट वॉरियर के बराबर है और मेरे पास ये स्टार फॉलन स्वॉर्ड है, जिसके कारण मैंने इस मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी पीछे से इवॉन कहती है, फ्रांसिस वापस आ जाओ, तुम इसे नहीं मार सकते। तो फ्रांसिस कहता है, तुम्हें बहुत चोट लगी है इसलिए तुम छुप कर रहो। और फ्रांसिस बताता है म्यूटेंट मॉन्स्टर्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ तो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं और कुछ बहुत वीक होते हैं और ये डिपेंड करता है उनकी विशेषताओं पे। जैसे कि इस 2 हेडेड क्रोकोडाइल के पास लॉन्ग रेंज अटैक, मीडियम रेंज अटैक और शॉर्ट रेंज अटैक है और उसके साथ साथ बहुत ही मजबूत लेदर भी है, जिसके कारण ये एक ही टाइम पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों है। और साथ ही ये एक बॉस मॉन्स्टर होने के कारण इसकी पावर किसी डी रैंक मॉन्स्टर से कम नहीं है। ऐसे मॉन्स्टर को तो वही मार सकता है जिसके पास कोई ई लेवल मार्शियल स्किल हो या फिर कोई टैलेंट हो, जैसे कि इवॉन का स्वॉर्ड सेंसिंग टैलेंट है। लेकिन मैं अभी रिट्रीट नहीं कर सकता। अगर मैं 3 दिन के अंदर इवॉन को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाया तो मुझ पर उसे मारने का इल्जाम लगाया जाएगा और मेरे फादर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है 12 साल पहले। फ्रांसिस कहता है, सानवी सिटी में एक मॉन्स्टर वेव आई थी और जिसके बाद से मेरी मदर गायब हो गई और कभी नहीं मिली। फिर फ्रांसिस और उसके फादर फ्रांसिस की मॉम की कब्र के सामने खड़े होते हैं और फ्रांसिस रोते हुए कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मॉम मर चुकी है, जबकि हमें तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। मॉम जरूर जिंदा होंगी। हार्ले कहता है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मैं फ्रांसिस का अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। फ्रांसिस एक पत्थर के पीछे छुपा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फ्रांसिस को ढूंढ लेता है और वो फ्रांसिस पे पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन फ्रांसिस उसको डॉज करते हुए कहता है, मेरे फादर को जरूर फंसाया जा रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और सच का पता लगाना होगा। मैं अपने फादर का नाम क्लियर करूंगा और ये करने के लिए मैं अपनी जिंदगी तक दाव पे लगा दूंगा। और फ्रांसिस एकदम जोश में लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, होस्ट फाइटिंग करने के लिए बहुत डेस्परेट है, जिसके कारण गिफ्टेड स्किल परसेप्शन एक्टिवेट हो गई है। फ्रांसिस कहता है, क्या गिफ्टेड स्किल परसेप्शन? फिर सिस्टम का एक और मैसेज आता है और उसमें इस स्किल की डिटेल्स लिखी होती है। परसेप्शन एक जूनियर लेवल की स्किल है जो कि 10 मीटर के डायमीटर में किसी भी मूवमेंट को या किसी भी चेंजेस को सेंस कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि वो रडार की तरह सब कुछ सेंस करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर फ्रांसिस के पीछे से अटैक करने को आ जाता है और फ्रांसिस कहता है, ये तो मेरे पीछे का सीन है, क्या बात है, मैं अपने पीछे क्या हो रहा है वो भी देख सकता हूँ, ये तो कमाल है। और वो पीछे पलट कर देखता है कि इस मॉन्स्टर की अटैक स्पीड कम हो रही है, यही मौका है। और वो अपनी पूरी पावर लगाकर स्वॉर्ड का एक स्लैश मारता है जिससे उस मॉन्स्टर के दोनों सर और टेल एक साथ कट जाते हैं और इवॉन ये देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है। और फ्रांसिस यहाँ पर एकदम ही कूल से लुक में खड़ा होता है और उसके अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो कहता है, मिस मूरे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सिस्टम का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, मॉन्स्टर को मार के 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। तो फ्रांसिस कहता है, 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, क्या ये भी एक ओवर स्टेपिंग किल था? और हम देखते हैं सिस्टम का एक और मैसेज आता है, ई लेवल म्यूटेंट मॉन्स्टर इसेंस को डिटेक्टेड। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार और कमेंट करके
बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और इस सीरीज से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।